दोस्तों, क्या आप यह जानते हैं कि बर्फ़ से बने इग्लू अंदर से गर्म कैसे रहते हैं? या फिर मल्टी स्टोरेज शोरूम में गाड़ियाँ ऊपर कैसे चढ़ाई जाती हैं? क्या आप यह जानते हैं कि जब आसमान में ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती ही नहीं, तब भी हवाई जहाज़ में हॉर्न क्यों दिया जाता है? नहीं जानते ना? तो हर बुधवार को देखा करो जेएमडी राजेश कुमार फैक्ट्स वीडियोज, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं बेहद इंटरेस्टिंग वीडियोज जो आपको और अधिक जागरूक, समझदार, सजग बनाएं। जेएमडी राजेश कुमार वीडियोज को अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स को शेयर जरूर करें ताकि वो भी हो सकें एक कदम आगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि हवाई जहाज में भी हमारी गाड़ियों की तरह ही हॉर्न दिए जाते हैं, लेकिन आसमान में तो कोई ट्रैफिक होता ही नहीं, और अगर आसमान में वो हॉर्न भी बजाएं तो शायद ही उसे कोई सुन पाए। तो सवाल यह उठता है कि ये हॉर्न आखिर किस काम आते हैं? तो दोस्तों, ये तो साफ है कि हवाई जहाज में ये हॉर्न एयर ट्रैफिक के लिए नहीं दिए जाते। दरअसल ये प्लेन में उनके ग्राउंड पर मूवमेंट के लिए होते हैं। एक प्लेन के हॉर्न और आपकी गाड़ी के हॉर्न में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जहां हम गाड़ी के हॉर्न का इस्तेमाल सामने वाले को अलर्ट करने के लिए करते हैं, वहीं प्लेन के पायलट्स इन हॉर्न का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। हवाई जहाज का हॉर्न एक हाई पिच की बेल जैसी आवाज़ प्रोड्यूस करता है, जिसका इस्तेमाल अक्सर ग्राउंड पर काम कर रहे मैकेनिकल या फिर रिफ्यूलिंग स्टाफ का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए किया जाता है। इस हॉर्न की हाई पिच रखने के पीछे यह कारण होता है कि प्लेन के इंजन और एयर कंडीशनिंग से आने वाली बेतहाशा आवाज़ के बीच भी स्टाफ इसे सुन पाए और पायलट के इंस्ट्रक्शन पर ध्यान दे पाए। इसके अलावा हैंगर में इसे पार्क करने और वहां से निकालने के समय भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि हवाई जहाज में हॉर्न किस काम आता है। चलते हैं अपने दूसरे फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने कभी न कभी हाईवेज पर चलते हुए या फिर किसी बड़ी मार्केट में इन कमाल के कार शोरूम्स को तो देखा ही होगा, जिनके ऊपर की मंजिल पर चमचमाती कारें ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ऐसे में कुछ शोरूम्स तो बड़े होते हैं और उनकी बिल्डिंग्स के अंदर ही कार को ऊपर तक ले जाने के लिए रैंप्स बने होते हैं, लेकिन ज़्यादातर शोरूम्स इतने बड़े नहीं होते। तो दोस्तों, वो करते क्या हैं कि डिस्प्ले वाली मंजिल पे ऐसे कांच की फुल विंडो बनवाते हैं जो मर्जी के मुताबिक खुल और बंद हो सके, और फिर कार अंदर से पहुंचाने के बजाय बाहर से ही इस मैकेनिकल लिफ्ट की मदद से कार को ऊपर तक पहुंचा देते हैं। तो अगर आप भी पहले चकरा जाते थे कि कार ऊपर तक पहुंचती कैसे है, तो अब आप इस सवाल का जवाब जानते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने किताबों में पढ़ा होगा या फिर टीवी में देखा होगा कि बर्फीले इलाके के लोग कैसे बर्फ़ की ये इग्लू बनाकर उसमें रहते हैं। ये इग्लू उन्हें ख़राब मौसम से तो बचाते ही हैं, साथ ही साथ उन्हें गर्म भी रखते हैं। ऐसे में क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि जब इग्लू बनता ही बर्फ़ से है तो वह अंदर से गर्म कैसे रह सकता है? अगर हाँ, तो दोस्तों बता दूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि इग्लू बनता बर्फ़ से ही है, लेकिन यह बात भी सही है कि बर्फ़ हीट की एक एक्सीलेंट इंसुलेटर होती है। इससे होता ये है कि जो भी हीट इग्लू के अंदर प्रोड्यूस होती है वो अंदर ही ट्रैप्ड रहती है और हवा को बाहर के मुकाबले गर्म रखती है। इसके अलावा एक इग्लू की बनावट भी उसके सही से काम करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक इग्लू का दरवाज़ा हमेशा नीचे की तरफ रखा जाता है, जो आपको पहुंचाता है इग्लू के निचले हिस्से में। लेकिन दोस्तों, सोने के लिए इस हिस्से का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि एक ऊंचे हिस्से का इस्तेमाल किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है और वह इग्लू के ऊपरी हिस्से पर इकट्ठा होती रहती है, जबकि बाहर से आने वाली ठंडी हवा इग्लू के निचले हिस्से तक ही पहुंच पाती है। ऑप्टिक के नेटिव्स जो इग्लू बनाते हैं, उनमें तो आप आग भी जला सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं ये भी आपको बता दूं कि इग्लू इतना भी कंफर्टेबल नहीं होता कि आप टी शर्ट में घूम सकें, लेकिन आपको यह जानकर बेहद ही हैरानी होगी कि इग्लू के बाहर का तापमान और अंदर के तापमान में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर हो सकता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, जहां अपने देश में लाइट चली जाती है तो हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
तो लोगों को कोसने लगते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वक्त गलती भी उन्हीं की होती है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि जब अमेरिका में लाइट जाती है तो लोग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को नहीं जबकि गिलहरियों को कोसने लगते हैं। जी हाँ, सुनने में ये अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन दोस्तों अमेरिका में पावर आउटेज का सबसे बड़ा कारण गिलहरियाँ और उनके कजिन्स ही होते हैं। अमेरिका में ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि उनकी पब्लिक पावर एसोसिएशन कई सालों से स्क्वायरल इंडेक्स मेंटेन कर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में